तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। वो ये कि अपने वक्त को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी के नतीजों को कैसे बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। ये एक ऐसी शिकायत है जो हर कोई करता है ना? समय ही नहीं है। मतलब ये लाइन इतनी कॉमन हो गई है कि हम सब ने इसे सच मान लिया है। पर क्या ये वाकई में सच है? असली सवाल तो ये है, क्या प्रॉब्लम सच में टाइम की कमी है या फिर मामला कुछ और ही है? क्योंकि दिन में 24 घंटे तो सबके पास बराबर ही होते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग इतने कामयाब हो जाते हैं और बाकी लोग बस बिजी ही रह जाते हैं? इसका जवाब ना इसी फर्क में छिपा हुआ है। जो इंसान सिर्फ बिजी है वो दिन भर काम करता है लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास नहीं मिलते। वहीं एक प्रोडक्टिव इंसान कम काम करके भी बेहतरीन नतीजे हासिल करता है। सारा खेल इस बात का है कि कोई अर्जेंट चीजों पर रिएक्ट कर रहा है या फिर अपनी प्रायोरिटी पर फोकस। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले तो बिजी बनाम प्रोडक्टिव होने के जाल को समझेंगे, फिर 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे: टाइम ऑडिट, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, डीप वर्क ब्लॉक्स और नाइटली प्लान। और आखिर में देखेंगे कि इस पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी जाल को समझते हैं। देखिए, ग्रोथ धीमी तब होती है जब जरूरी काम छोड़कर ऐसे काम किए जाते हैं जो बस अर्जेंट लगते हैं। प्राथमिकता को समझना और उसे लागू करना, यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। तो पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता हासिल करना। एक टाइम ऑडिट ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा वक्त असल में जा कहां रहा है। इसे एक डायग्नोस्टिक टूल समझिए। इसे करने के 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक पूरा दिन अपनी हर एक्टिविटी को ट्रैक करें। सुबह उठने से लेकर सोशल मीडिया देखने और छोटे मोटे कामों तक सब कुछ। फिर हर एक्टिविटी पर कितना टाइम लगा उसे लिखिए और आखिर में उसका विश्लेषण कीजिए। जब डेटा सामने होगा ना, तो सच्चाई बिल्कुल साफ नजर आ जाएगी। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही कंट्रोल का पहला कदम है। जब तक यही नहीं पता कि टाइम जा कहां रहा है, तब तक उसमें बदलाव लाना नामुमकिन है। ये ऑडिट ही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। अच्छा, एक बार जब ये पता चल गया कि टाइम कहां जा रहा है, तो अगला कदम है सही फैसले लेना। और इसके लिए प्रायोरिटी मैट्रिक्स एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क है जो कामों को कैटेगराइज करने और फोकस तय करने में मदद करता है। इस मैट्रिक्स में 4 खाने हैं। पहला है वो काम जो अर्जेंट भी हैं और जरूरी भी, जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। दूसरा है वो काम जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं है, जैसे कोई नई स्किल सीखना या प्लानिंग करना। तीसरा है अर्जेंट लेकिन जरूरी नहीं, जैसे फालतू की रुकावटें या कुछ मीटिंग्स। और चौथा जो न तो अर्जेंट है और ना ही जरूरी, जैसे घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अब इस स्लाइड की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कामयाब लोगों का सीक्रेट। वो अपना सबसे ज्यादा ध्यान और एनर्जी दूसरे खाने पर लगाते हैं, यानी वो काम जो जरूरी तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। असली ग्रोथ यहीं से होती है। वो रिएक्ट नहीं करते बल्कि प्रोएक्टिव काम करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो अब प्राथमिकताएं तय हो चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन पर काम कैसे किया जाए। इसका जवाब है डीप वर्क ब्लॉक्स। ये एक ऐसा तरीका है जो मल्टीटास्किंग को खत्म करके हाई क्वालिटी काम करने में मदद करता है। इसके कुछ साफ नियम हैं। 90 मिनट के फोकस सेशन में काम करना, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेना। इस दौरान फोन को साइलेंट पे रखना और सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देना। हर ब्लॉक का एक साफ टारगेट होना चाहिए और हमेशा याद रखना है, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। हमारी आखिरी और सबसे जरूरी आदत है अगले दिन की तैयारी एक रात पहले ही कर लेना। इससे ये पक्का हो जाता है कि दिन की शुरुआत बिना किसी कंफ्यूजन के एक साफ मकसद के साथ हो। कामयाब लोग हमेशा अपना अगला दिन रात में ही प्लान कर लेते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। सोने से पहले कल के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिख लीजिए। हर काम के लिए एक खास टाइम ब्लॉक भी तय कर दीजिए। इससे सुबह का रूटीन साफ रहता है और सुबह सुबह फैसले लेने की जो थकान होती है उससे बचा जा सकता है। तो अब जब हमने सारे सिद्धांत समझ लिए हैं, तो वक्त आ गया है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। चलिए इन सभी सीखों को एक ऐसे एक्शन प्लान में बदलते हैं जिसे तुरंत लागू किया जा सके। इस सिस्टम में महारत हासिल करने के लिए एक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, असल में कोई समय को मैनेज नहीं करता बल्कि खुद को मैनेज करता है। हमारी आदतें और हमारा अनुशासन ही सब कुछ तय करते हैं।
तो यहाँ एक साफ चैलेंज है। आज ही अपना पर्सनल टाइम ऑडिट कीजिए। कल के लिए 3 प्राथमिकता वाले काम सेट कीजिए। कम से कम 2 डीप वर्क ब्लॉक्स पूरे कीजिए और आज रात से ही नाइट प्लानिंग की आदत शुरू कीजिए। और आखिर में इस एक पावरफुल मंत्र को हमेशा याद रखिए, टाइम कंट्रोल्ड, लाइफ एलिवेटेड। क्योंकि जिंदगी की दिशा हमारे रोज के शेड्यूल से ही तय होती है। अगर शेड्यूल बिखरा हुआ है तो नतीजे भी बिखरे हुए ही मिलेंगे।